अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली खुश हो, महफूज और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रख रही हो। थायराइड एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जो ग्लैंड्स होते हैं, जो कि तितली की शक्ल में आपकी गर्दन में मौजूद होते हैं। इन ग्लैंड्स के अंदर इन्फ्लेमेशंस हो जाती हैं और क्या होता है कि आपको या तो हाइपरथायराइड हो जाता है या फिर हाइपोथायराइड हो जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली जो थायराइड है ये फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फीमेल के लिए ना सिर्फ एक ग्रोथ फैक्टर जो है वो ये कंट्रोल करते हैं, बल्कि फीमेल की मेटाबॉलिज्म को भी यही कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत ही मेन चीज़ है फीमेल के लिए। और अगर आप लोग इसकी मेडिकेशन स्टार्ट कर दें, इसके बाद भी उस मेडिकेशन का असर ना हो रहा हो, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या आपके खाने हैं जो कि उसके साथ मैस कर रहे हैं, जो कि उसके असर को ज़ाइल कर रहे हैं, जो कि उस दवाई को एब्ज़ॉर्ब होने से रोक रहे हैं। जी तो जनाब, वो कौन से खाने हैं? वो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब आपको थायराइड होता है तो आपको कैसे पता चलता है? एक तो इसका एक टेस्ट है जो कि करवा लेना चाहिए, और सेकंडली इसके बारे में जब भी आपका जो थायराइड है वो अपसेट होगा तो आपको बहुत ज़्यादा अ, थकावट महसूस होगी। फिर इसी तरह आपके थोड़े बहुत जो है वो फेशियल हेयर आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेट गेन कर सकते हैं, आपको हर वक़्त जो है एक सुस्ती की कैफ़ियत रहेगी, कुछ करने का दिल नहीं करेगा। और दूसरा ये कि आपका जो बहुत ज़्यादा आपके जो मेटाबॉलिज़्म है, जो आपका भूख है, आपकी कब लग रही है, कब नहीं लग रही, कभी बिल्कुल भी नहीं लग रही, कभी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसके अंदर अगर आप इसकी मेडिकेशन ले रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि उस मेडिकेशन के साथ आपने वॉलनट्स यानी कि अखरोट नहीं लेने हैं, ठीक है? कोशिश करें कि आप इसके टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दें। जैसे आप वॉलनट अगर आप 12 बजे जैसे आप दवाई खाते हैं, तो भी 3 या 4 बजे जो है आप वॉलनट ले सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल साथ इसके वॉलनट नहीं लेंगे, ठीक है? दूसरा ये कि आप जो हाई कैल्शियम फूड हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि हाई कैल्शियम फूड जो है इसमें जो कैल्शियम होती है, ये क्या करती है कि ये एक ऐसी थिन लेयर बना देती है जिसके बाद आपकी जो दवाई है, जो कि आम तौर पे लेवोथायरॉक्सिन आम तौर पे दी जाती है, ये मेडिकेशन जो है ये वाली, ये जो मेडिसिन है ये आपके एब्ज़ॉर्ब होने के अमल में रुकावट बनती है। जो आपके हाई कैल्शियम फूड होते हैं। हाई कैल्शियम फूड में जनाब जी आता क्या है, आपका दही आ जाता है, आपका दूध आ जाता है, आपका चीज़ आ जाता है, ठीक है? फिर इसी तरह जो तीसरी चीज़ है वो क्या है, आपके हाई फाइबर फूड। हाई फाइबर फूड के अंदर आपकी वो चीज़ें शामिल हैं जो कि छिलकों समेत आती हैं, चाहे वो फल हों, चाहे वो जैसे गंदम का आटा है तो जो छिलके समेत, जो इस तरह की जो ग्लूटेन वाली जो चीज़ें होती हैं, ना सिर्फ ग्लूटेन वाली बल्कि छिलके वाली भी जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, वो चीज़ें जो हैं आप टाइम ड्यूरेशन के साथ खाएँ, फ़ौरन उनके आगे-पीछे ना खाएँ, ठीक है? फिर इसी तरह फ्राइड चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, शुगरी चीज़ें हैं, शुगरी चीज़ों में आपका जो ऑल पर्पस फ्लोर होता है, जो मैदा होता है, इससे बनी सारी चीज़ें, केक, पेस्ट्री, पास्ता और जितनी भी चीज़ें, व्हाइट पास्ता वगैरह, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये चीज़ें जो है आपने इस दवाई के साथ अवॉइड करनी है। फिर इसी तरह जो कॉफ़ी है, उसको भी आपने अवॉइड करना है। और कुछ ऐसी मेडिकेशन है जो कि आपको इन मेडिकेशंस के साथ नहीं लेनी चाहिए, यानी कि अगर आप लेवोथायरॉक्सिन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ आप किसी भी तरह का सप्लीमेंट ना लें, ठीक है? क्यों? इसलिए क्योंकि इस सप्लीमेंट के बारे में क्या होगा कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं इनका असर, या तो इनका असर ज़ाइल हो जाएगा, या फिर अगर आप कोई आयरन वगैरह की टैबलेट्स ले रहे हैं तो फिर ये जो है ये फिर आपकी उस दवाई का असर ज़ाइल कर देंगे, ठीक है? फिर इसके साथ-साथ कुछ और मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि आपको इनके साथ नहीं लेनी चाहिए, इसके अंदर आपको टाइम ड्यूरेशन का ख़्याल करना चाहिए। उनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी एंटीबायोटिक्स हैं। फिर इसी तरह अगर आपको स्टमक के हवाले से कोई इश्यू है और आपको एंटी एसिड्स दी गई हैं, तो वो भी आपने इनके साथ नहीं लेनी है। फिर एंटी डिप्रेशन अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं, रिलैक्सेंट वगैरह, तो ये दवाइयाँ भी आपने उनके साथ नहीं लेनी है। और अगर आप कोलेस्ट्रॉल की कोई मेडिसिन लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली, तो ये दवाई भी आपने अपनी थायराइड की मेडिकेशन के साथ नहीं लेनी, वरना ये मैस कर देंगी, उसका असर ज़ाइल कर देंगी। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखा करें। हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।